नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना महामारी के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों की मुफ्त शिक्षा को लेकर सुझाव दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि इस महामारी में जिन बच्चों ने माता पिता या घर के कमाने वाले को खो दिया, उनकी शिक्षा का ख्याल सरकार रखे और उनको नवोदय विद्यालयों में पढ़ाया जाए। एक देश के रूप में हमें उनको एक मजबूत भविष्य के लिए आशा देनी चाहिए। कोरोना वायरस के कारण बनी स्थिति पर समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठक के बाद ममता बनर्जी पीएम मोदी पर जमकर भड़की हैं। ममता ने कहा कि बैठक में इतने सारे मुख्यमंत्री थे लेकिन किसी को भी बोलने नहीं दिया गया। ममता ने कहा कि हम सभी मुख्यमंत्री बेहद अपमानित महसूस कर रहे हैं और हम इसे देखकर हैरान हैं कि प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई लेकिन वहां सभी मुख्यमंत्री कठपुतली की तरह बैठे रहे और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। क्या वे मुख्यमंत्री बंधुआ गुलाम हैं? उन्होंने कहा कि आज की जो बैठक रही वह पूरी तरह फ्लॉप रही। बीजेपी शासित राज्यों के जिलाधिकारियों को बोलने दिया गया लेकिन बाकी राज्यों के डीएम को मौका ही नहीं दिया गया। पीएम मोदी से बौखलाई ममता बनर्जी ने कहा कि आज देश का जो संघीय ढांचा है उसे बर्बाद कर दिया गया है और मोदी सरकार संविधान के प्रावधानों को भूल गई है। ममता ने कहा कि पीएम ने कोरोना की वैक्सीन के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं पूछा, यहाँ तक कि ब्लैक फंगस के बारे में भी नहीं पूछा। ममता ने आगे कहा कि तानाशाही चल रही है। पीएम खुद को इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बात तक नहीं सुनी। उन्हें किस बात का डर है? ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की बैठक पूरी तरह फ्लॉप रही। ऐसे वक्त में जब हर दिन लोग मर रहे हैं तो दिल्ली का शहंशाह कहता है कि सब ठीक है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार के पास बड़ी इमारतें और मूर्तियां बनाने का वक्त है लेकिन मुख्यमंत्रियों की बात सुनने का वक्त नहीं है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है और पीएम का रवैया बेहद कैजुअल है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर 10 राज्यों के जिला अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो ये सुनिश्चित करें कि ग्रामीण भारत कोरोना मुक्त हो। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम ने अधिकारियों से कहा कि वो ग्रामीण जिलों में जागरूकता फैलाएं जिससे कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा पीएम ने वैक्सीन वेस्टेज कम करने को लेकर भी बात कही। कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है, ये बात तो पहले भी कही जा चुकी है, लेकिन नई और अधिक चिंता की बात यह है कि मुंह व नाक से निकलने वाले कण या एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक मौजूद लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों में ये कहा गया है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के कार्यालय की ओर से जारी एडवाइजरी में ये बात कही गई। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 3,231 नए कोविड केस सामने आए। ये मामले 1 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम हैं। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार गिरावट है, जो कि एक और अच्छी खबर है। गुरुवार तक पॉजिटिविटी रेट 5% पर आ गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन इसकी तीसरी लहर के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है और वह भयावह है। मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि कोरोना महामारी की अगली यानी तीसरी लहर 6 से 8 महीने में आ सकती है। इसके मुताबिक तीसरी लहर 6-8 महीने बाद आएगी। ये स्थानीय स्तर पर सीमित रहेगी और इससे बहुत अधिक तादाद में लोग प्रभावित नहीं होंगे। इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए मौजूदा यानी दूसरी लहर के बारे में भी अनुमान लगाया गया है। इसके मुताबिक मई के अंत तक कोरोना से रोजाना प्रभावित होने वालों की संख्या 1.5 लाख हो जाएगी। ये इसके बाद और गिरेगी और जून के अंत तक प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या 20,000 के आसपास आ जाएगी। भारत में अब ब्लैक फंगस के मामलों से लोगों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना महामारी के बीच अब ये ब्लैक फंगस भी जानलेवा साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में अब तक इससे 90 और मध्य प्रदेश में भी 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी कई राज्यों में कुछ मौतें होने की खबरें हैं और कई राज्यों में इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। राजस्थान और तेलंगाना की सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना संक्रमण से उबर रहे मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। वहीं इसके इलाज में काम आने वाली दवा भी बाजार से गायब हो गई है। लोगों ने इसकी भी कालाबाजारी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के कारण आम आदमी जान से ही नहीं, नौकरियों, काम धंधों से भी हाथ धो रहा है। इस बीच योगी सरकार ने फैसला किया है कि साल 2021-22 के सत्र में राज्य में प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला महामारी को देखते हुए लिया है। बता दें, ये फैसला सभी शैक्षणिक बोर्डों पर लागू होगा। दिनेश शर्मा ने कहा कि दूसरी लहर में कई परिवार आर्थिक रूप से भी प्रभावित हुए। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है जिससे आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और स्कूल भी शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सैलरी दे सकें।
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 2 महीने आगे बढ़ा दिया है। अब जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो इसको 30 सितंबर तक भर सकेंगे। पहले इसको भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कंपनियों के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी। आज पिनाराई विजयन ने केरल में दूसरे कार्यकाल के लिए सीएम पद की शपथ ले ली। महामारी की वजह से समारोह में शामिल लोगों की संख्या सीमित रही। इसी कारण विपक्षी गठबंधन यूडीएफ के नेता भी शपथ ग्रहण से दूर रहे। रॉयटर्स के मुताबिक उग्रवादी संगठन हमास के एक अधिकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच जल्द ही युद्ध विराम हो सकता है। हमास के राजनीतिक अधिकारी मूसा अबू मरजौक ने लेबनान के अल मायादीन टीवी को बताया कि मुझे लगता है कि युद्ध विराम के संबंध में चल रहे प्रयास सफल होंगे। हमें उम्मीद है कि 1 या 2 दिनों के भीतर युद्ध विराम हो जाएगा। संघर्ष विराम आपसी समझौते के आधार पर ही होगा। युद्ध विराम के कयासों के बीच इजरायल ने फिलिस्तीन पर आज फिर हवाई हमले किए, जिसमें एक और फिलिस्तीनी की जान जाने की बात कही जा रही है और कई घायल हुए हैं। इसके अलावा गाजा से हमास की ओर से भी रॉकेट दागे गए। बता दें कि अभी तक हुए हमलों में कम से कम 218 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं और 12 इजरायली लोगों की जान भी चली गई है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। इस बीच इजरायल ने कहा है ये लड़ाई इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच की नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन हमास से है। अमेरिका में इजरायल के राजदूत गिलैड अर्दान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हम ये टकराव नहीं चाहते हैं। हमने तो तनाव कम करने की कोशिश भी की, लेकिन हमास लगातार हिंसा भड़काने के काम कर रहा है, जिसके बाद अब हम आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, ना कि मरहम पट्टी करने के बाद रुकना चाहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।